फेमस। वैल्यू एडेड मेथड पे लिखना शुरू। वैल्यू एडेड मेथड। जस्ट अ सेकंड। आ जाओ। मैंने वैल्यू एडेड मेथड का पहले फॉर्मूला देखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर दोनों को माइनस करोगे हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, जिसको मैं और क्या पुकार सकता हूँ, जीवी एट एमपी। लिखो। लिखो। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जीडीपी का मतलब हो गया, और जीवी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कोई डाउट किसी को? तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो कैसे निकलती है? ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सेल ना दे रखी हो तो सेल कैसे निकलती है? सेल का फॉर्मूला होगा डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या होता है? सेल विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, और एक्सपोर्ट का मतलब आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो पहले इतना फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड? ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। और बेटा ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। अब बच्चा पूछता है सर ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का मतलब है एक साल में, एक साल में कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए, बिके नहीं, प्रोड्यूस हुए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल जो हमने यूज किया है सामान को बनाने में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों को माइनस करके क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। और बेटा अगर सेल ना दी हो तो सेल कैसे निकलते हैं? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। कई बार ऐसा होता है डोमेस्टिक सेल भी नहीं दे रखी होती, तो डोमेस्टिक सेल का फॉर्मूला लिख लो। बेटा यहां तक कॉपी हो गया? आगे चले। डोमेस्टिक सेल का फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक सेल का मतलब होता है सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू बिजनेस फर्म। तो बताओ डोमेस्टिक सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू बिजनेस फर्म। जल्दी से आपसे फॉर्मूला लर्न करो। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल ना दी हो तो कैसे निकलती है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक सेल भी नहीं दे रखी है तो कैसे निकलेंगे? सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू बिजनेस फर्म। बेटा सेल्स निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, लिखो। सेल्स निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितनी कमोडिटी हमने बेची उनटू मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट। सेल्स का एक और फॉर्मूला भी क्या है? सेल्स का एक और फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। अब आता है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला
इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, domestic purchase of raw material plus import of raw material plus expense on power, fuel, electricity. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और प्लस एक्सपेंस ऑफ पावर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? आगे चल सकता है? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को पूछ लो। एक बार सारे फॉर्मूला लर्न करो, सारे फॉर्मूला लर्न करो। एक बार जल्दी से फॉर्मूला कर दो कि फॉर्मूला बढ़िया हो गया, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल ना दियो तो कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं है तो उसका फॉर्मूला भी है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लिखो, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल कैसे निकलती है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक सेल ना दी हो तो हम कैसे निकालते हैं? सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू बिजनेस फर्म। डोमेस्टिक सेल हाँ, तो और सेल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें सारा पता चलेगा। सर वो प्रॉब्लम मिसिंग इसका मतलब ये डाउट नहीं है, ये फुद्दू वाले सवाल। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चंस की फोटोज डालूंगा। 5 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन की फोटो डालू। दोबारा से हम क्या करते हैं, वो वाली इस पीडीएफ को आ जाओ, आ जाओ भाई, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। हमने जो क्वेश्चंस करने हैं बेटा, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड द फर्म बी। हमें फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू निकालनी है। चलो, हम दो कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे फर्म ए का और फिर बनाएंगे फर्म बी का, और ये ले लेते हैं पर्टिकुलर्स। फॉर्मूला लिखो दोनों, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ जाएगा हमारे पास? जीडीपी एट एमपी, जिसको प्यार से हम जीवी एट एमपी भी कह सकते हैं। ठीक है,
चलो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट दे रखा है, देखते हैं। डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट, परचेज सेल, नहीं हमें बेटा ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट नहीं दे रखा, तो हम निकालेंगे। चलो निकालते हैं। पहले फॉर्म ए का करेंगे सर। तो फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट का। पहले हम किसका निकालते हैं, फॉर्म ए का। फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का, सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। जल्दी से बताओ सेल कितनी है फर्म ए की। डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए और एक्सपोर्ट्स ऑफ फर्म ए, ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो सेल मिल जाएगी। सेल का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो हमारी सेल कितनी आ जाएगी, डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए, एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए 1000। तो टोटल सेल कितनी मानी जाएगी। सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो 4000 प्लस 1000। चेंज इन स्टॉक देखते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कहीं चेंज इन स्टॉक है तो छोड़ दो। सेल्फ कंजम्पशन भी नहीं तो छोड़ दो। ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो हमारी सेल कितनी आ गई, 5000। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट की जगह लिख देते 5000। अब आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब था रॉ मटेरियल इनपुट। बताओ ए का इनपुट दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल हो गई। परचेज बाय फर्म ए, ए ने खरीदा होगा, क्या खरीदा होगा, रॉ मटेरियल खरीदा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ए ने कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, 200 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4800। इसकी वैल्यू एडेड आ गई, नहीं आ गई। अब फॉर्म बी का निकाले, एनी डाउट। ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट तुम फॉर्म बी का निकालो। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। फॉर्म बी की सेल कितनी है, ये रही सेल बाय द फॉर्म बी 2940। चेंज इन स्टॉक है नहीं, सेल्फ कंजम्पशन है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2940। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी ने सामान किससे खरीदा है, चेक करो। अब आ जाओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदना। मतलब फर्म बी ने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा है, परचेज बाय द फर्म बी। बी ने रॉ मटेरियल कितने का, 1300। तो 1300 रुपए का रॉ मटेरियल माइनस। कोई डाउट तो नहीं, कुछ नहीं। 4 लाइनों का क्वेश्चन, एक्सपेंस कहाँ से आ जाएगा। वैल्यू एडिड कितनी हो गई इसकी, 1640। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे चल सकता हूँ। एनी डाउट। एक बार फॉर्म बी का दोबारा बताना। ये कंसंट्रेशन सुनो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। फॉर्म बी का सबसे पहले याद ग्रॉस वैल्यू, है। सबसे पहले फॉर्म बी का ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट देखो। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। फॉर्म बी की सेल कितनी लिखी रखी है अक्षर, फॉर्म बी की सेल कितनी है, 2940। तो 2940 लिख दी। चेंज इन स्टॉक तो कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद कहीं पे सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, उसको भी जीरो मानेंगे। 2940 आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को खरीदना। चेक करते हैं कितना रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया, डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट बाय फर्म है, ये रहा।
परचेज बाय फर्म बी क्या खरीदेगी? रॉ मटेरियल। 1300 रुपए माइनस कर दिया तो हो गया हमारा 1640। एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो पूछो, आगे चल सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। जीडीपी एट एमपी निकालना है, फिर एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो 3 पार्ट है, स्टार्ट करें? चलो करें। यहाँ पे फर्म ए फर्म बी दो फर्म्स है, बनाओ पर्टिकुलर्स। फर्म ए एंड फर्म बी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन दोनों को माइनस करके वी विल गेट जीडीपी एट एमपी, जिसको जीवी एट एमपी भी कह सकते हैं। एनी डाउट? चलिए और चेक करते हैं ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट फर्म ए का दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, क्या निकालना पड़ेगा? सेल चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस बाय फर्म ए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहीं नहीं दिया हुआ। इसका तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालते हैं। चलो निकालो। ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इसका निकाल रहे हैं, फर्म ए का। भाई वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो आएंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। क्या हमें सेल दी हुई है फर्म ए की? चेक करो। सेल बाय फर्म बी, ये रहा सेल बाय फर्म ए। कितना भाई? सेल बाय फर्म ए आपका 500। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। अच्छा दिया हुआ तो ये लिखो कितना? 20। सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, ये नहीं लेना। चेंज इन स्टॉक 20 है, 200 नहीं है। 520 आ रहा है मेरा ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउटपुट ऑफ फर्म ए। अभी रुक जा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है रॉ मटेरियल खरीदना। ए ने कितना रॉ मटेरियल खरीदा है? चेक करो। सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, ये परचेजेस बाय फर्म ए। ए ने क्या खरीदा होगा? रॉ मटेरियल खरीदा होगा। तो परचेज बाय फर्म ए का मतलब से रॉ मटेरियल कितना खरीदा है? 320। तो 320 जो खरीदा है, आ जाओ। तो फर्म बी का करते हैं, आ जाओ। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। तो चेक करते हैं बी की सेल कितनी है, बी कितना बेच रहा है। चेक करो बी कितनी बेच रहा है, अपनी पीडीएफ में देखो बी कितनी बेच रहा है। देखो सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, सेल बाय फर्म ए टू बी, ये तो नहीं लेंगे। एक तो ये लेंगे, एक ये लेंगे। सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू बिजनेस फर्म है? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 100 को ऐड करेंगे
और 350 ऐड करेंगे, क्योंकि सेल का मतलब क्या है? सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू बिजनेस फर्म, और यहाँ पे कहीं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं है। तो हमें अगर एक्सपोर्ट होते फॉर्म बी के वो भी लेते, क्योंकि सेल का माइनस क्यों करते हैं से एक्सपोर्ट? क्यों फॉर्म में इंपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट कहाँ लिखा हुआ है? मैं तेरे को मारूंगा पकड़ के। तो इंपोर्ट लिखा वो रॉ, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है गधे, वो माइनस भी नहीं है, प्लस ही है वो भी। दिमाग खराब उल्लू, हुआ है, लिखा है। अकल घास खाने गई थी तेरी। सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, और कोई सेल दी हुई है नहीं है। तो दो ही सेल है, 100 और 350, कितना हो गया? 450। इसको इग्नोर क्यों करा वैसे? किसको? लास्ट वाले पार्ट को सेल अबे वो ए बेच रहा है बी को, मुझे किसकी सेल चाहिए? बी नहीं नहीं, ए की सेल लेनी है। नहीं ठीक है, तो फिर हमने इस पे ऐड भी नहीं किया। अच्छा, क्योंकि वो गधे वो दिया हुआ था सेल बाय फर्म ए, ए ने बेचा, सबको बेचा कह दिया। इसके अंदर ये वाली सेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तुम जैसे गधे पूछेंगे, एक चीज बता, सेल बाय फर्म ए सीधा दे दी 500, फिर कहता सेल बाय फर्म ए टू बी, क्या ये सेल बाय फर्म ए टोटल सेल होगी जिसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी? एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा मैंने इतना बेचा, फिर मैं कहता मैंने उसको इतना बेचा, और मैंने कहा तो उन्हें बता तो दिया तूने टोटल कितना बेचा है, फिर तू इसको दोबारा क्यों पूछ रहा है मेरे से? भाई मैं कोई डाउट है इसमें? इसका मतलब है सेल बाय फर्म ए का मतलब टोटल सेल दे दी उसने। अब दोबारा नीचे कह रहा है सेल बाय फर्म ए टू बी, अब ए बी को दोबारा बोल रहा है, क्यों दोबारा लूं जब ऊपर ले चुका हूं टोटल में? देखो सेल दिख गई ना, बस खत्म। अब यहाँ पे सेल टुकड़ों में दी हुई थी, सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, इन दोनों को लेना है 100। ठीक है, तो 100 प्लस 350, 450। इंटरनल कंजम्पशन 25 इंपोर्ट पर तो सेल बाय फर्म में कितना? 450 लिखो। फॉर्म बी है। अब चेंज इन स्टॉक निकालो फर्म बी का, चेंज इन स्टॉक बाय फर्म बी यहाँ निकालना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30। 10 तो चेंज इन स्टॉक कितना है? 10। सेल्फ कंजम्पशन है नहीं, तो ये टोटल कितना हो गया? 460। 260 इंटरनल कंजम्पशन। इंटरवेट कंजम्पशन, इंटरवेट कंजम्पशन देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का होता है रॉ मटेरियल। फॉर्म पे खरीदा अब रॉ मटेरियल ढूंढ बी का है, सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म ए, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, टक टक नहीं टक, लिखा ये हुआ। दिया हुआ। सेल बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को बेचा, तो Raw बी ने क्या material। किया होगा? खरीदा रॉ मटेरियल। तो बी ने कितना खरीदा होगा? 200 ए ने बी को बेचा, तो बी ने खरीदा होगा, so it comes out to be 260. So what is the value added by firm A and what is the value added by the firm B? Value added by the firm A is 200 and the value added by the firm B is 260. जीडीपी एट एमपी, दोनों की जीडीपी एट एमपी दोनों को प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 460 हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट में जीडीपी एट एमपी कितना हो जाएगा? 460 200 प्लस 260, 460 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है नीचे और नीचे ठीक है। एनडीपी एट एफसी निकालना, मतलब जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करो, रूल आ जाओ। तो सर कौन सी वैल्यू ली? अच्छा ठीक है। जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। मैं पहला उत्पादन हूं यार, आप एक क्वेश्चन डालोगे फिर डिफिनेशन डाल दियो। मेरे को अब मैं पहले यहाँ मेरे को पहले ये कराने दो, बीच में कोई और कंसेप्ट ना घुसा। हो सकता है पेमेंट में हो सकता है यार, चलो तो कल कर लियो, मेरे को अभी ये पहले डिस्कस करने दो पूरा कंसेप्ट। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय वीडियोस। ग्रॉस से नेट पे जाना है, जाएगा 180 180 माइनस डेप्रिसिएशन कितना होगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है? -120
120 है। एनआईटी भी देखो साथ में। एनआईटी का अंदर था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स कितने दिया 75। पूरा दे रखा है। सब्सिडीज हैं नहीं यस 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 सब नहीं दे रखा। तो बस यही है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द फर्म्स 75। माइनस 70। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कितना 75। कैलकुलेशन करना कितना आता है 120 plus 70 for 66 by 265 रोड्स। NDPFC is equal to 265 रोड्स